हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया में फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सऊदी मॉनेटरी एजेंसी सामा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंकों को, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 10 अप्रैल 2022 से। फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर आप साइबर क्राइम बोल लीजिए, बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से फेक लिंक जनरेट करना और किसी को भेजना, ट्रांसमिट करना, वो भी एक साइबर क्राइम है। फेक मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करना, भेजना, वो भी एक साइबर क्राइम है। फेक नेम से, गलत नेम से कुछ ट्रांजैक्शन करना या फिर कुछ एक्टिविटी करना, वो भी एक क्राइम है। इस तरह का इलीगल एक्टिविटीज या फिर क्राइम अगर कोई करता है तो उसे सऊदी अरेबिया में 3 साल का जेल और 2 मिलियन सऊदी रियाल, मतलब 20 लाख सऊदी रियाल तक का फाइन हो सकता है। तो ये सारे एक्टिविटीज जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है, हम सभी लोगों को जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सऊदी अरेबिया में कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के बाद भी फ्रॉड करते हैं। आपको भी कई बार कुछ इस तरह के कॉल आए होंगे कि आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे आप अकाउंट नंबर दीजिए, मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ। इस तरह के कॉल्स आपको आते होंगे। कई बार मुझे भी कई बार इस तरह के कॉल आते हैं, और आपको ये जान के सरप्राइज होगा, आप सरप्राइज होंगे कि कई बार मान लीजिए आप बैंक को कांटेक्ट कर रहे हैं कुछ काम के लिए। मैं अपना ही बात बताता हूँ। एक बार एक अकाउंट था मेरा जिसका मुझे अपडेट करना था इकामा। मैंने उनको ईमेल करा कि मेरा इकामा जो अपडेट हो गया, आप प्लीज़ अपडेट कर दीजिए सिस्टम में। 2 घंटे बाद किसी और का कॉल आता है जो बैंक से नहीं था, यही फ्रॉड वाले थे। वो बोलने लगे कि आपका इकामा जो है एक्सपायर होने वाला है, आप अकाउंट नंबर दीजिए, हम अपडेट करेंगे। ये सारी बातें बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है। इस तरह के जो गाइडलाइंस अगर आएंगे तो ये सारे जो अनवांटेड एक्टिविटी वाले लोग हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। सामा ने, जो सऊदी मॉनेटरी एजेंसी है, उन्होंने 4.8 मिलियन ऑनलाइन अकाउंट्स ऐसे निकाले हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है। मतलब मोबाइल नंबर किसी और के नाम पे है, अकाउंट किसी और के नाम पे है। और ये 4.8 मिलियन जो नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 100 अगर ऑनलाइन अकाउंट खोला गया है, 100 अगर ऑनलाइन अकाउंट खोला गया है, उनमें से 55 ऐसे अकाउंट है जिनका आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए सामा ने बैंकों को पहला ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलना अभी से बंद। जिनको भी अकाउंट खोलना है वो ब्रांच में जाए, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट खोले। जब ऑनलाइन अकाउंट खुलता था तो बहुत ही सिंपल था, आपको घर बैठे ही आप अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अब ये बंद हो गया। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन है बैंक को कि ऑनलाइन अकाउंट खोलना बंद। और दूसरा, जो इंटरनेशनल बेनिफिशरीज हैं, अगर हमें ऐड करना रहता था तो अपने बैंक अकाउंट ऑनलाइन जाते थे, बैंक का डिटेल लिखते थे और एक आपको ऑटोमेटेड कॉल आता था या फिर ओटीपी आता था। इसके बाद आपका इंटरनेशनल बेनिफिशरीज, जो आपके मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान या फिर जो भी आपके देश का अकाउंट नंबर है, वो आप ऐड कर लेते थे। लेकिन अब ऑनलाइन बेनिफिशरी, जो इंटरनेशनल बेनिफिशरी है, उसे ऐड करने के लिए भी ब्रांच में जाना पड़ेगा, या फिर जो मशीन है, सेल्फ सर्विस मशीन, वहाँ पे बायोमेट्रिक देके अपना इंटरनेशनल बेनिफिशरीज को एक्टिवेट करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं। 2 डिजिटल वॉलेट्स तो अभी सऊदी अरेबिया में चल रहा है, जैसे कि STC पे और योर पे। इनमें किस तरह का गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताया है। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो सामा की वेबसाइट में ये बताया कि और 3 नए डिजिटल वॉलेट्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जिनको अप्रूवल दिया गया है। एक शायद मोबाइल पे है, दूसरा एक फन बिच नाम का कुछ है, और एक और है लीडो नाम का। ये 3 और ऐड किए जाएंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न ये है कि आप STC पे में भी इंटरनेशनल बेनिफिशरीज ऐड कर सकते थे, लेकिन अब इनमें ऐड करने के लिए क्या ये ऐड हो जाएगा या फिर कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो कोई ऑफिस वगैरह तो ऐसा बैंक ब्रांचेस तो है नहीं। तो दूसरा अपडेट ये था, दूसरा इंस्ट्रक्शन बैंकों के लिए ये था कि इंटरनेशनल बेनिफिशरीज ऐड करने के लिए भी ब्रांच जाने पड़ेंगे।
तीसरा ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, रिमिटेंस है, उसका मिनिमम ड्यूरेशन 24 आवर्स रखा गया है और जो लोकल ट्रांसफ़र है उसके लिए 2 घंटे का ड्यूरेशन रखा गया, मिनिमम 2 घंटे में होगा। इंस्टेंटली अभी भेजा और अभी अकाउंट में चला गया वो नहीं होगा। कई वेबसाइट में ये भी लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल रिमिटेंस है उसको जो पहली बार अगर आप ऐड करके भेजेंगे तो 24 आवर्स लगेगा और फिर उसी अकाउंट में दोबारा कभी दूसरी बार भेजेंगे तो 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए आप कि जो इंटरनेशनल रिमिटेंस है उसका 24 आवर्स कम से कम लगेगा एज पर सामा, जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है, और जो लोकल ट्रांसफ़र है इंस्टेंटली हो जाता था वो 2 घंटे मिनिमम लगेंगे। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र का वैल्यू मैक्सिमम 60,000 सऊदी रियाल रखा है और इसमें स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये लोकल है या इंटरनेशनल है, ऑनलाइन बस 60,000 ही है। ओके, तो ये सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस थे जो बैंकों को दिया गया है सामा के द्वारा। और कुछ ऑनलाइन फ्रॉड्स अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया है, आप सामा के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जाके आप उनको नोटिफाई कर सकते हैं। और ये जो ड्यूरेशन इन्होंने ट्रांजैक्शन का रखा है कि 24 आवर्स और 2 आवर्स, ये शायद इसीलिए रखा होगा कि जैसे ही आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है या मेरे साथ होता है तो हमें तुरंत बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि इस दौरान वो उनका अकाउंट ब्लॉक कर सके और आपका पैसा आपको वापस दे सके। जैसे ही पता चले कि कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ है बैंक अकाउंट्स में या फिर ट्रांजैक्शन में जो नहीं होना चाहिए, तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, चाहे 2 दिन बाद आपको क्यों ना पता चले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल सा सब्जेक्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट होगा, अभी बहुत सारे अपडेट इसमें आने बाकी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।